हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो मैंने ये भी बताया था प्रश्नावली 3.6 का जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। प्रश्न नंबर 2 में आपको टोटल 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मैंने करा रखा है, ठीक है। वो जो आपका समस्या के बेस्ड पर प्रॉब्लम है, तीनों पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका बड़े मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आपका थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो आपका समस्या दे रखा है, इनको हम रैखिक समीकरण में बनाएंगे, उसके बाद हल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमने दो समीकरण को सॉल्व करने का कितना मेथड पढ़ा, 3 मेथड पढ़ा हमने, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृत्त गुणन विधि, ठीक है। इन तीनों मेथड में कोई एक मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, दो समीकरण बनाकर, ठीक है। तो हम विलोपन विधि लगाकर सॉल्व करेंगे, यही मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटा तो लगता है, साथ साथ 10 मिनट और अधिक लगेगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था जो आपका समस्या के बेस्ड पे प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है, जो आपको निकालना होता है वो लास्ट में आपका पूछा होता है, ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल आपका x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल का मात्रा क्या होता है आपका, किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने आपको बता रखा प्रश्न नंबर 2 का सेकंड वाले पार्ट में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो बस की चाल क्या मान लें हम, y किलोमीटर मान लेते हैं पर आवर, ठीक है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही दोनों हमें क्या निकालना है, यही दोनों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से, ठीक है, अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है, ठीक है। रेलगाड़ी और बस से दूरी तय करती है रोहित 300 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितना होगा आपका, रेलगाड़ी प्लस बस की दूरी, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये आपका कितना दे रखा है, 300 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है कुल दूरी रेलगाड़ी प्लस बस की दूरी कितना दे रखा है, 300 किलोमीटर दे रखा है, ठीक। अब हम प्रश्नानुसार यानी कि फर्स्ट शर्त से चलेंगे। तो ठीक है, हर शर्त में आपको 2 शर्त दिया होता है, ठीक है। तो दोनों शर्त में आपको डायग्राम की सहायता से आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, आपको फर्स्ट शर्त आपका क्या दे रखा है, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट शर्त हो गया, ठीक है। अब हम डायग्राम इसका बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाओगे ध्यान से देखना, ठीक है। यानी कि क्या रहेगा, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका क्या दे रखा है, कुल दूरी भरा रेलगाड़ी प्लस बस की दूरी क्या दे 300 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये आपका ए बी क्या है, ए से बी, ठीक है। ए बी क्या है, कुल दूरी है आपका, यानी रेलगाड़ी प्लस बस की दूरी है। तो कितना दे रखा है, ए बी मान लेते ए बी है आपका, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपका, ये आपका दे रखा है टोटल 300 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 300 किलोमीटर दे रखा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ तक तो आपका हो गया। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, ठीक है। मान लीजिए रेलगाड़ी आपका यहाँ पर है, ठीक है। रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका, 60 किलोमीटर हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। 60 किलोमीटर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो रेलगाड़ी की हमें क्या निकाल, रेलगाड़ी की दूरी हमें पता है, अब हमें निकालना क्या है, और निकालना क्या है, शेष बस द्वारा। तो हमारा ये इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे, ठीक है। तो बीसी आपका क्या हो गया, बीसी आपका बस हो गया, ठीक है। बीसी आपका बस हो गया और एसी आपका क्या हो गया, एसी आपका रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। बीसी कैसे निकालोगे आप, ठीक है। यहाँ से या तो फॉर्मूला इसमें रख के हम बस की दूरी निकाल सकते हैं, 300 माइनस रेलगाड़ी की दूरी आपका 60 हो जाएगा, 300 माइनस 60 यानी कि 240 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से बी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 300 और ये डिस्टेंस कितना 60 है। तो 60
तो ठीक है, ये आपका BC निकल जाएगा, BC की दूरी निकल जाएगा। BC की दूरी कितना है, 240 आ जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक है ना, इसकी दूरी दे रखा था। AC आपका क्या माना हमने, AC हमने माना है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की दूरी आपका 60 किलोमीटर दे रखा था, तो हम BC निकाल लेंगे। BC यानी कि 300 माइनस पूरी दूरी माइनस ये वाली दूरी, तो आपका 240 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, BC क्या होगा, ये आपका BC आ गया, बस की दूरी आ गया। ठीक है ना, ये वाला अब यहाँ तक आपका। अब आपका डायग्राम समझ में आ गया ना, एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ठीक है, A और B क्या आपका कुल दूरी है, कुल दूरी यानी कि रेलगाड़ी पर बस की दूरी, यानी कि 300 किलोमीटर था, तो हमने 300 किलोमीटर ये यहाँ हमने ले लिया। ठीक है, A और AC आपका क्या है, रेलगाड़ी आपका। ठीक है, और BC आपका क्या है, बस है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की दूरी क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर दे रखा है। देखो रेलगाड़ी की दूरी 60 किलोमीटर दे रखा है, और शेष बस द्वारा यात्रा कर रहा है। तो शेष हम दूरी कैसे निकाल लेंगे, ये पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो आपका शेष दूरी निकल जाएगा। शेष दूरी आपका क्या है, BC आपका क्या है, बस की दूरी। तो बस की दूरी क्या आएगा, 300 माइनस 60 यानी कि 240 किलोमीटर आ गया। ठीक है ना, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद AC की चाल हमने क्या माना, x किलोमीटर पर घंटा हमने माना है। ठीक है, और BC की चाल हमने क्या माना, y किलोमीटर पर घंटा पर आवर हमने माना है। ठीक है ना, अब हमारा ये बराबर किसके बराबर दे रखा है, 4 घंटे के दे रखा है। ठीक है, अब ये घंटा में दे रखा है। ठीक है, अब AC और BC को भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि AC यहाँ से लिख सकते हो, देखो AC का समय प्लस करेंगे तो BC का समय लिख देंगे। दोनों को ऐड करोगे तभी तो आपका इसके बराबर आएगा 4 घंटे के BC का समय। ठीक है, बराबर ये 4 घंटे के, तभी तो इसके बराबर होगा। AC का समय निकालो प्लस BC का समय जोड़ दो दोनों को, तो आपका 4 घंटे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो AC का समय निकाले तो फिर BC का समय निकालते हैं, तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। तो AC के लिए समय क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो दूरी क्या है आपका, दूरी 60 है, तो 60 हम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चाल क्या है, AC के लिए चाल क्या है, x है, तो x लिख देंगे हम। ठीक है, ये आपका AC का समय आ गया। फिर प्लस BC का समय, तो BC का समय क्या है आपका, यानी कि BC क्या है, बस का समय क्या हो गया आपका, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 240 दूरी बटे चाल होता है, तो 240 आपका दूरी हो गया, और चाल आपका इसमें। अब BC का समय, BC हमने क्या माना, y माना था हमने। ठीक है, देखो 240 हो गया, फिर बराबर ये 4 घंटे के आपका हो गया। ठीक है ना, 4 घंटे के, ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 1 यहीं पर। यही आपको ऐसे ही समीकरण आपको हर एक क्वेश्चन में दूसरे वाले केस के लिए भी आपको बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ये 4 घंटे दे रखा था, और ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया जो आपका क्वेश्चन में फर्स्ट केस दे रखा था। तो फिगर हमने ड्रॉ किया, तो ये समय में दिया, तो इसको भी हम समय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। AC हमारा क्या रेलगाड़ी है, और BC हमारा क्या बस है, तो AC का समय प्लस BC का समय को ऐड कर दोगे तो समय के बराबर आ जाएगा, जो आपका समय दे रखा 4 घंटा। तो AC का समय निकालें, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो इसका दूरी 60 और इसका हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका समय निकल जाएगा। फिर प्लस 240 डिवाइड बाई y, इसके लिए आपका BC के लिए समय मिल गया, फिर बराबर 4 का हमने लिख लिया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब हम सेकंड केस भी आपका ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देखो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला केस। अब सेकंड शर्त आपका क्या कह रहा है, यदि वह, यहाँ से फर्स्ट शर्त आपका हो गया, सेकंड शर्त, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। सेकंड वाला केस आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, वह कौन, रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से चलती है। ठीक है, यात्रा करे तो उसको 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी अधिक लगता है, तो 4 घंटा तो लगता है प्लस 10 मिनट और अधिक लगता है। ठीक है ना, ये यहाँ इसका पॉइंट है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो AB यानी कि कुल दूरी कितना है आपका, रेलगाड़ी और बस की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, 300 किलोमीटर है। इसके बाद क्या करेंगे हम, AC है ना, AC हमने क्या माना, रेलगाड़ी माना, तो रेलगाड़ी कितना है, 100 किलोमीटर, यानी कि वो रोज रेलगाड़ी से कितना चले, 100 किलोमीटर चले, यानी कि कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर हो गया। यहाँ से AC कितना होगा, 100 किलोमीटर आपका दिया है। अब हमारा BC नहीं पता है, तो यानी शेष यानी शेष दूरी यानी बस की दूरी आपका क्या है, BC है। ठीक है, शेष दूरी आपका BC है ना, देखो हमने BC क्या माना, बस माना है, तो BC यहाँ से निकाल लेंगे 300 माइनस 100, तो बराबर ये कितना आ जाएगा आपका, 200 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, ये 200 किलोमीटर आ गया। ठीक है, B से C डिस्टेंस कितना का, 200 किलोमीटर का। A से C आपका कितना दे रखा, रेलगाड़ी का कितना देगा, 100 किलोमीटर दे रखा था, ये निकल गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इसका AC का चाल कितना माना, x किलोमीटर पर आवर, और BC का चाल कितना माना, y किलोमीटर पर आवर। अब वो समय कितना दे रखा है, 10 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, 4 घंटा तो आपका लगता ही है,
प्लस 10 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटा में, तो 10 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, ठीक है। 10 डिवाइड, सेकंड वाला केस का डायग्राम समझ में आ गया ना आपको, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि वह कौन, रोहित 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। टोटल दूरी हमारा कितना था, ए से बी यानी 300 किलोमीटर था, रेलगाड़ी प्लस बस की दूरी कितना है, दे रखा हमारा 300 किलोमीटर। इस बार हमें क्या कर रहा है, सेकंड वाले केस में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, एसी हमने क्या माना, रेलगाड़ी में, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, तो शेष दूरी आपको क्या निकालना है, बस की दूरी, शेष दूरी आपका क्या है, बीसी, यानी कि बस की दूरी कैसे निकालोगे, 300 पूरे में से ये घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, बस की दूरी आ जाएगा, यानी कि बीसी की दूरी आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब एसी आपका क्या है, एसी हमने क्या माना है, एसी हमने रेलगाड़ी की चाल x बराबर x किलोमीटर पर आवर माना है, और बी से हमने कहा बस की चाल हमने y किलोमीटर पर आवर माना है, और बराबर आपका क्या है, क्वेश्चन में क्या है, 4 घंटे प्लस 10 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो ये क्या कह रहा है, ये 10 मिनट जो है तो उसे किसे, रूही को 4 घंटा तो ले ही रही थी, प्लस 10 मिनट और अधिक समय लेगी, ठीक है। और जब कम कहेगा तो माइनस कर देंगे, और जो अधिक कहेगा तो प्लस कर देंगे, 4 घंटे प्लस 10 मिनट को जोड़ना पड़ेगा, और जब कम कहेगा यहाँ पर कम होगा तो 4 घंटे माइनस 10 मिनट कर देते हैं, ठीक है। ये 4 घंटा प्लस 10 मिनट, ये अधिक 10 मिनट ले रहे हैं, इसके लिए हम जोड़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये वाला सेकंड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, एसी का समय लिख लेंगे, एसी का समय प्लस बीसी का समय किसके बराबर, ये 4 घंटे 4 आवर प्लस 10 मिनट के, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसका समय प्लस इसका समय प्लस एसी का समय प्लस बीसी का समय जोड़ दोगे तो इसके बराबर ही आएगा ना आपका। तो इसका एसी का समय निकालो, समय बड़ा क्या, दूरी बटे चाल, तो ये दूरी क्या है 100 और चाल क्या है x है आपका, फिर प्लस इसके बाद ये इसकी दूरी क्या है, बीसी की दूरी क्या है 200, चाल क्या है y, ठीक है। फिर बराबर इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। 4 आवर, ठीक है, 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, तो देखो 10 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, ये समझ में आएगा ना। 10 मिनट को 10 डिवाइड बाई 60 आवर में कैसे लिख दिए, 4 घंटा ये दे रखा तो इसको हमने अभी आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो 10 डिवाइड बाई 60 ये कहाँ से आया, मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो 10 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का निकालो, हमें कितना निकाला, 10 मिनट का निकालना है, तो 10 मिनट बराबर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 1/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कट जाएगा, तो यानी कि 10 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आवर, ठीक है। ये हमने 10 डिवाइड बाई 60 आवर लिख लिया, तो ये भी आवर में होगा, ये भी आवर में, यानी घंटे ये भी में होगा, घंटे ये भी में, तो दोनों ऐड कर सकते हो, ठीक है। घंटा और मिनट को नहीं ऐड कर सकते हो, घंटे को घंटे में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हो, या तो मिनट को मिनट में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम तो घंटे में घंटे को ऐड करेंगे, ठीक है ना, कन्वर्ट करके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपका क्या आएगा 4 प्लस, ठीक है, ये आपका क्या 1/6, ठीक है, आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 6 चौको 24 प्लस 1, और हमारा समीकरण नंबर 1 ये मिल गया, समीकरण नंबर 2 आपका ये मिल गया। फर्स्ट शर्त हमारा समीकरण नंबर 1 मिलेगा, सेकंड शर्त हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हमारा ये भिन्न के फॉर्म में, इसको हम रैखिक समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था रूल, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 60 1/x, बात आपका ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही, 240, ठीक है, 1/y, ठीक है ना, बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे हम इसको भी लिख लेते हैं 100 1/x प्लस 200 1/y बराबर 25/6, हमको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर आपका क्या है 2 है, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इस या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपका एक ही है, दोनों आपका इक्वेशन सही है, ठीक है ना। अब देखो हम मान लेंगे, माना 1/x जो आपका ब्रैकेट वाला टर्म्स होता है ये मान लेते हैं, और दूसरा वाला 1/y हम b मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यही वाला मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखोगे, देखो क्या आपको मिल रहा है, तो रखो, देखो क्या मिल रहा है। समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा 60 1/x के स्थान पे a प्लस 240 1 डिवाइड बाई y के स्थान पे b हमने माना है, बराबर 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है।
4 से दोनों पक्षों में भाग दो, तो भाग दोगे तो आपका क्या होगा 15 चौको 60, 15 ए प्लस ये आपका क्या आएगा 60, 6 चौको 24 यानी कि 4 6 चौको 24 यानी कि 60 बी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 4 से भाग दोगे तो ए क्या आ जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने 4 से भाग दे दिया है। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ये थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप समीकरण लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सही है, यहाँ पर भी सही है। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर हम दूसरा नाम देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ओके, अब ऐसे ही हम इसको भी कन्वर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, 100 1/x के स्थान पे a प्लस 200 1/y के स्थान पे b प्लस बराबर 25/6 ये वाला था ना। अब इसको हम 25 से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में जब 25 से भाग दोगे तो 100 डिवाइड बाई 25 करोगे तो कितना आएगा 4 ए आ जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 200 डिवाइड बाई 25 करोगे तो कितना 8 बार में जाएगा आपका, यानी कि 8 भी, और 25/6। ठीक है, डिवाइड करोगे 25 से। ठीक है, तो आपको 25 से 25 कट जाएगा, यानी कि कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, ये 6 बचेगा आपका। ठीक है ना, देखो 25 से अगर जो भाग दोगे, ठीक है, इस वाले पक्ष में तो 25 से 25 आपका कट जाएगा, यानी कि 1/6 बचेगा आपका। ठीक है ना, ऐसे ही करना था, दोनों पक्षों में भाग देना था 25 से। ओके, अब देखो ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। ओके, अब समीकरण 3 बन गया, समीकरण 4 बन गया। अब इनको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, अब चलो निकालते हैं। अब आपका विलोपन विधि क्या होता है, मैंने आपको बताया समीकरण 3 जो हमने बनाया, समीकरण 4 जो हमने बनाया, ठीक एकदम सामने लिख लेते हैं। ए के सामने ए, बी के सामने बी, और कांस्टेंट वैल्यू के सामने कांस्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो या तो हम ए को हटा के सॉल्व कर लेंगे, बी का मान निकालेंगे, या तो बी को हटा कर हम ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम बी को कैंसिल करके चलते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 4 देखेंगे, ए का गुणन कितना 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस समीकरण नंबर 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, समीकरण 3 में हम ए का गुणा कितना है 15 है, तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो दोनों पक्षों में आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाएं पक्ष में भी होगा, दाएं पक्ष में भी होता है। ठीक है, 15 चौको 60 हो गया आपका, ये प्लस 4 0 हो गया, 6 चौको 24 240 हो गया आपका ये। ठीक है, 240 भी हो गया ना आपका, बराबर 1 × 4 यानी कि 4 हो गया आपका। फिर इसको अब हमारा इसमें मल्टीप्लाई करो, समीकरण नंबर 4 में 15 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका कितना आ गया 60 ए प्लस ये 8 × 5 = 40। ठीक है, 8 करने 8 8 4 12 120 बी आ जाएगा। फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, 15 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अब इसको काट दो 3 से, तो 2 तिहाई 3 दूनी 6 3 × 5 = 15 यानी 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये हमारा नया समीकरण मिल गया। इसको हम समीकरण नंबर कितना दें 5 रख देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 6 रख देते हैं। ठीक है, अब हम घटाने पर देखो क्या मिला, वो घटाने पर समीकरण नंबर 5 को 6 से घटाओगे तो क्या मिलेगा आपका, ये घटाने पर आपका क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका प्लस है, जो कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो आपका माइनस होगा। देखो साइन चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, जहाँ पर प्लस होगा माइनस हो जाएगा, तो और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो ये और ये कैंसिल, देखो प्लस 60 ए है आपका, माइनस 60 है, तो प्लस माइनस के साथ कैंसिल। अब 240 में से 120 घटाओगे तो 120 आएगा, बी आएगा। ठीक है ना, फिर बराबर 4 - 5/2 करोगे तो कितना आएगा, 2 LCM आ जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा 8 - 5 यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 5 जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यानी कि बी बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ से, बी बराबर 3/2 × 1/20 लिख सकते हो। यहाँ 120 आपका डिवाइड में चला जाएगा आपका। देखो काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 चौको 12 40। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 80 आ जाएगा यहाँ से। तो बी का मान क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 80 आ गया। ठीक है ना, बी का मान 1 डिवाइड बाई 80 आ गया। अब ए का मान हम निकालेंगे, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर हम किस में रख दें, इसको रखते हैं समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण या तो 3 में भी रख दो, आपका नहीं आएगा, समीकरण 4 से देखो क्या मिल रहा है आपका, 4a प्लस 8b के सामने क्या 1 डिवाइड बाई 80 हम रख दिया, बराबर 1/6 हमने रख दिया। तो 8 से आपका ये 10 बार में जाएगा, कट जाएगा आपका, यानी कि 4a बराबर 1/6, ये 1/10 आपको उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -1/10 बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 × 25 = 30, 5 बार में जाएगा, अब 5 × 3 = 30 यानी कि 3 बार में जाएगा। ये आपका क्या बचेगा 2/10
30, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 5/30 आ गया। यानी कि 4a बराबर क्या आ गया आपका 2/30 आ गया। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी कि a का मान क्या आ गया यहाँ से 1/30 गुणे 1/2 बराबर 1/60 आ गया। a का मान 1/60 आ गया और b का मान कितना आ गया, 1/80 आ गया। a और b का मान हम इसमें रख देंगे जो हमने ये माना है। ठीक है, माना 1/x बराबर a, 1/b बराबर 1/y बराबर b, इसमें रख दो तो हमारा x और y का मान निकल लेगा। चलो रख देते हैं इसमें। अब देखो 1 अभिष्ट मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1/x बराबर a हमने माना, तो 1/x a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1/60 है, तो 1/60। ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे यहाँ इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपका क्या आ जाएगा x गुणे 1 बराबर 1 गुणे 60। ठीक है ना, तो आपका यहाँ से क्या आएगा x बराबर 60 आ जाएगा। ऐसे y का मान निकालेंगे 1/y बराबर ये कितना है आपका 180, b का मान क्या है 180। ठीक है, तो यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा, तिरक गुणा करोगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपका कितना आ जाएगा आपका y गुणे 1 बराबर 1 गुणे 80। ठीक है, तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो हमने y क्या माना था, x क्या माना था, हमने x माना था हमने रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हमें निकालना था एसीएम, यानी कि x बराबर क्या माना था हमने, तो 60 आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। और हमने बस की चाल हमने क्या माना था, y माना था, तो आपका कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर, बस की चाल आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट